उत्सव का दिन है। आपको एक सत्य घटना एक संत की सुनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण हम रोज सुनाते रहे हैं, पर आज अपने गुरु तत्व को व्याप्तम एन चराचरम हर संतों के रूप में अगर देखें तो जिस भी संत का कोई संस्मरण है ना, वो हमारे गुरुदेव के ही दिखेंगे आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिनको आप गुरु मानते हैं अगर वो शरीर से नहीं रहेंगे तब फिर आपकी आस्था डगमगाएगी। तो गुरु मतलब कोई शरीर नहीं, गुरु मतलब कोई व्यक्ति नहीं, गुरु मतलब एक अच्छे विचार। और अच्छे विचार हमें जहां जहां से मिलते हैं उन उन रूपों में हमें अपने गुरुदेव का ही दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। एक संत के जीवन की सत्य घटना है, घटना तो बस आधे मिनट में आप सुन लेंगे, पर प्रेरणा अद्भुत है। इसको जीवन भर याद रखने की जरूरत है, निभाने की जरूरत है। एक संत सुबह सुबह एकदम जैसे ही उनकी नींद खुली ना, तो सुबह सुबह वो 100 की नोट बांट रहे थे। आश्रम में जितने लोग थे ना, जितने आगंतुक थे, सबको 100 के नोट बांट रहे थे और उनके चेहरे बहुत बहुत प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहे थे, मानो वो भीतर से आज उनको कोई बहुत अमूल्य निधि की प्राप्ति हो गई है। अब अकारण ही ये उत्सव पूरी गड्डी बांट रहे थे जी। तो आश्रम में और जो आगंतुक संत थे उनको लगा कि आज कोई वैसा तिथि भी नहीं है, आज कोई त्योहार भी नहीं मनाया जा रहा है, पर ये संत इतने प्रसन्न क्यों हैं और इस तरह से ये बधाई क्यों बांट रहे हैं। तब किसी संत ने उनसे पूछा कि भगवान आज तो कोई उत्सव अपने यहाँ नहीं है, कोई ऐसा तिथि हमें नहीं याद है, पर ये सुबह सुबह सभी भक्तों को भेंट बधाई क्यों बांटी जा रही है। तब वो संत एकदम गदगद हृदय से बोले कि आज ब्रह्म मुहूर्त में एक क्षण के लिए हमारे गुरुदेव ने हमें सपने में दर्शन दिया, और स्वप्न में ही सही आज गुरु का दर्शन हुआ। अरे स्वप्न झूठा हो सकता है पर गुरु झूठे थोड़े होंगे। आज गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई तो हमारे जीवन में आज उत्सव होना चाहिए। ये इसके उत्सव मना रहे थे। गुरु गोविंद की दर्शन अगर संत में हो जाए, भगवान का दर्शन अगर संत में हो जाए, गुरु का दर्शन अगर स्वप्न में हो जाए, तो उस दिन भक्त के शिष्य के जीवन में उत्सव का दिन होता है। कोई बात नहीं, हम वो नोट की गड्डी बांटने की स्थिति में न हो तो कोई बात नहीं है, पर अपनी वाणी के द्वारा तो खुशी व्यक्त कर ही सकते हैं। हम अपने जीवन में उस उत्सव के दिन को यूं ही नहीं जाया कर सकते हैं। ये क्या है, जब आपकी हमारी दृष्टिकोण परिष्कृत होगी, व्यापक होगी, तब आपको समझ में आएगा। भगवान के दर्शन बहुत प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, उसमें स्वप्न दर्शन भी एक दर्शन ही है, इसका विज्ञान है। रामचरितमानस में अगर आप देखें तो त्रिजटा को स्वप्न में ही आया था वो सारी बातें कि हनुमान जी सपने बानर लंका जा रही, दान से ना सो मारी, नाथ एक आवा कभी भारी। ये त्रिजटा सपने में बता रही थी, सपना देखी थी अभी अभी, और उसकी गारंटी दे रही थी कि यह सपना मैं कहूं विचारी, हो यही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मतलब 4 दिन में नहीं, दिनचारी कहते हैं दिन में चलने वाले भगवान सूर्य को, रात में चलने वाले को निशाचर कहते हैं और दिन में चलने वाले को दिवाकर कहते हैं। तो हो यही सत्य गए दिनचारी मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद अभी अभी सूर्य अस्त होगा, दिनचारी सूर्य भगवान गए, हो यही सत्य गए, वो जहां गए ये सत्य हो जाएगा। कौन गए? सूर्य भगवान। हो यही सत्य गए दिनचारी। हनुमान जी ऊपर बैठे थे अशोक के पेड़ पे, अब वो सोच रहे हैं कि हमको तो भगवान बोले हैं कि सिर्फ सीता का पता लगा के आना है, और ये बहन जी कह रही हैं कि ये बंदर आज सपना सत्य है। इसकी प्रमाणिकता ये है कि वो राक्षसी जो त्रिजटा थी
वो कह रही थी कि नाथ एक आवा कपि भारी, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, मतलब सूचना कन्फर्म है, हम आ गए हैं, ये सूचना तो कन्फर्म है, लेकिन ये आगे जो जो बोल रही है वो तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं है। हनुमान का प्रोग्राम क्या था? सीता का पता लगाना। वो क्या कह रही है कि नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। सबसे पहला प्रोग्राम उसका शुरू होगा कि वो अशोक वाटिका को उजाड़ेगा। वो अशोक वाटिका में ही हनुमान जी बैठे हैं। उसके अगला प्रोग्राम क्या होगा? तो जातु धान सेना सब मारी, फिर इसके बाद सेना को मारेगा। सपने बानर लंका जारी, इसके बाद क्या करेगा? तो पूरे लंका को जलाएगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये सब हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं। तब उनको याद आया, मान लो आपका आदमी कोई गया जी गया है कुछ सामान लाने, और बाद में फिर याद आया, अरे उसको फोन करो ये भी लेते आना, काम हो जाएगा ना। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तब राम जी का इतना ही काम था कि सीता का पता लगा के आना है। बाद में राम जी का मन बदल गया, बोले जब गया ही है तो थोड़ा चमत्कार भी करके आ जाओ। तो फोन कैसे करें? तो उस लंका में एक भक्त थे विभीषण, और विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। तो त्रिजटा में थोड़ी सात्विकता थी, क्योंकि भक्त की बेटी थी, तो सात्विक हृदय में वो रिसीव करने की पावर ज्यादा थी। तो राम जी वहां फोन कर दिए जहां हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि ये सब प्रोग्राम होगा कैसे। तब जब कुछ न समझ में आया तो अपने आप को सरेंडर कर दिए, बोले प्रभु तेरा तुझको सौंपते क्या जा लागे मेरा, ये शरीर आपका है और आप ही के काम के लिए ये है। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये काम होगा कैसे? करवाना आपको है, तो इसकी व्यवस्था भी आप कर दीजिए। अब आइए, विषय आ ही गया है तो थोड़ी इस पे चर्चा कर दें, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जैसे ही त्रिजटा गई, हनुमान जी सबसे पहले तो मुद्रिका डाले नीचे। जैसे ही वो मुद्रिका देखे तो सीता मैया क्या बोले? माया ते असि रचने ही जाए, जीत को सके अजय रघुराई। इस मुद्रिका की कथा हम सुनाए थे आपको पहले दिन। ये मुद्रिका वही थी। इसकी कथा सुननी हो तो डे 1 डे 2 पूरी देखना होगा, फिर से नहीं सुनाएंगे। तो इस मुद्रिका में ये वरदान था कि ये मुद्रिका जिसके पास रहेगा वो अजय हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो इसीलिए वो जानकी माता कहती हैं कि जीती को सके अजय रघुराई। उस अजय रघुराई को मार करके तो कोई ये मुद्रिका ला नहीं सकता है। दूसरी तरफ वो कहती है माया ते से रचने ही जाई। ये मुद्रिका माया से मन संसार में कोई बना भी नहीं सकता है। ये मुद्रिका आया कहां से? तब हनुमान जी स्वयं को प्रकट किए, बोले माता ये हम लेकर के आए हैं। आप कौन हो? तो हम सेवक हैं राम जी के। सीता जी पूछती हैं कि नर बानर भई संगति कैसे? तुम्हारे स्वामी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और तुम बंदर हो, दोनों की संगति कैसे हुई? तब वहां पे हनुमान जी पूरी कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये कथा की विशेषता, भगवान के गुण जहां सुनिएगा ना जी, आपके जीवन से दुख भाग जाएगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, कथा सुनते ही व्यथा मिटती है। ये कथा की विशेषता बताई गई है।